सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम जन्नत की बेटी है। आइए मैं आपके लिए एक वचन लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि क्या मसीह महिलाओं को सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र ये सब लगाने चाहिए कि नहीं। आइए हम वचन को लेकर चलते हैं। वचन हमें क्या बताता है, तो जब हम पहला पत्रस उसके 3 का 3 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने पहनना या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है कि मन हमारा कैसा है। हमने मन से अपने परमेश्वर को खुश करना है। तो ये सब जो दिखावटी वाली चीज़ें हैं, तो इनके लिए परमेश्वर का वचन हमें मना करता है कि हमारा जो भी श्रृंगार दिखावटी ना हो, क्योंकि हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए ना करें कुछ भी। जो भी कुछ करना है हमें अपने परमेश्वर को, क्योंकि इसका बड़ा मूल्य है। अगर हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो हमें परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है हमें वही करना चाहिए, और इसका मूल्य बड़ा है जैसा कि वचन हमें बताता है। तो आप डिस्कस कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हम किसी से ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। और वचन भी हमारे अंदर धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि जब हम शुरू में, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं जो हिंदू धर्म से आते हैं, तो जो मेरी मसीह बहनें हैं उनके मन में ये बातें चलती हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। शादी के बाद लड़कियां जो विवाहित हो जाती हैं तो उन्हें सिंदूर से और मंगलसूत्र से और बिंदी से ज़्यादा लगाव होता है। वो ये सोचती हैं कि हम इन्हें लगाएंगे तो हमारे पति की उम्र लंबी होगी और ये हमारे पति के रक्षा कवच है। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसका रक्षा कवच परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर से बड़ी क्या ये चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है। हम परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर की दृष्टि में हम बने रहते हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपना चित्र, हमारा चित्र अपनी हथेली पे खोद कर बना रखा है। उसे हमारी चिंता है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या चीज़ें हमारे हानि के लिए हैं। तो इन सब चीज़ों के उसमें ना पड़े भ्रम में कि हम ये चीज़ें लगाएंगे तभी। रक्षा करना परमेश्वर का काम है। अगर ऐसा होता तो क्या हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आती? बिल्कुल ना आनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों से विश्वास करते, ये हमारे अंदर अंधविश्वास हो जाता है, क्योंकि हम शुरू जो हिंदू धर्म से आते हैं तो हमारे अंदर ये सब बातें हमारे मन में डाल दी जाती है, ऐसे रीति रिवाज बना दिए जाते हैं। और समाज भी इन सब चीज़ों को महत्व देता है कि जो स्त्रियां श्रृंगार करती हैं या सिंदूर बिंदी बहुत आदर्श मानी जाती है समाज की दृष्टि में। लेकिन हमारे परमेश्वर की दृष्टि में हमें आदर्श बनना है तो हमें अपने मन की सजावट करनी है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो कभी भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। हमारे मन में दीनता, नम्रता रहे और एक दूसरे के लिए हम अच्छी बातें कहें और परमेश्वर के वचन का पालन करें, प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ें, ताकि हमारा भी भला हो औरों का भी भला हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डिस्कस करना मेरी मसीह बहनों कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं जो भी कुछ कहूँगी वो दृष्टांत में कहूँगी। और जिसके जैसे परमेश्वर ने कहा है कि जो बातें परमेश्वर कहता था लोगों से दृष्टांत में, ताकि डायरेक्टली हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, जो आत्मा आपको गवाही देती है वो करें। इसी से रिलेटेड दूसरा वचन है जो पहला शमूएल अध्याय 16 उसके 7 पद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा परमेश्वर मन की ही बातों को, अपने अंदरी बातों को, अंदर श्रृंगार को, जो हमारा श्रृंगार होता है, जो आत्मिक गुणों से हमारा भरा हुआ श्रृंगार जो सजा हुआ होता है, तो उन्हीं चीज़ों को हमारा परमेश्वर देखता है। क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि जो आप, अगर आप सुंदर लगेंगे, आप बहुत स्मार्ट लगेंगे या हैंडसम लगेंगे तभी आपको परमेश्वर देखकर खुश होगा। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर मन को देखता है। अपने मन को सजाइए, अपने मन में ऐसी बातें रखिए जो दूसरों के भले की हों, जो परमेश्वर के वचन को पालन करती हों। अपने मन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट ना रखें, किसी प्रकार का कोई बुरा सोच विचार ना रखें। सबके लिए ब्लेसिंग दें आप लोग परमेश्वर के नाम से, ऐसा ही करें।
और जो मेरे मसीह भाई बहन जो नए नए आए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वचन अगर आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वचन आपको गाइड करता चला जाएगा। क्योंकि मैं भी शुरू में जब वचन शेयर करती थी तो मैं भी बिंदी और सिंदूर और ये सब पहनती थी, लगाती थी, लेकिन मुझे भी अब धीरे धीरे जब वचन की नॉलेज हो रही है, क्योंकि कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वचन में परिपक्व हो गए हैं, क्योंकि इंसान धीरे 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 वचन में सुधरता जाता है। और शुरू से आप किसी को ऐसा भी ना कहें कि वो मसीहत में ना आए, क्योंकि हम ये सब बातें किसी के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। अगर वो आ गया है मसीहत में तो धीरे धीरे अगर पवित्रताई से वो चलेगा तो परमेश्वर का आत्मा उसे सब कुछ समझा देगा। जैसे हमें और आपको समझाए वैसे उस भाई बहन का भी भला होगा। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। जिस चीज़ का मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में ज़्यादा वो करना है कि आपको संसार को दिखाने के लिए करना है। और बहुत से लोग ये चिंता करते हैं कि हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्ते नातेदार क्या कहेंगे। तो जो अगर, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कह दिया है कि जो संसार से मित्रता करेगा वो मुझसे बैर करेगा, और जो मुझसे प्रेम करेगा उससे संसार बैर करेगा। तो आप लोग खुद सोचिए, समझिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे और आपके पर परमेश्वर की दया दृष्टि अनुग्रह सब कुछ बना रहे। ऐसे ही और भी वचन के साथ मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।